हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। क्वेश्चन है, चित्र में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। आपको चित्र दिखाया गया है। ऑप्शन है ए 2 ओम, बी 1 ओम, सी 1.5 ओम, डी 2.5 ओम। तो इसका आंसर होगा बी 1 ओम। कैसे, वो जान लीजिए। 2 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध चित्र में समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। अतः समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो हो जाएगा 1/R बराबर 1/2 प्लस 1/2। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो 1/R बराबर 1 आ जाएगा। तो R बराबर 1 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ का द्वितीय नियम आधारित है। ए आवेश संरक्षण पर, बी ऊर्जा के संरक्षण पर, सी धारा के संरक्षण पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी ऊर्जा के संरक्षण पर। अब किरचॉफ का दूसरा नियम होता क्या है वो जान लीजिए। जब किसी बंद पास में धारा प्रवाहित की जाती है तो परिपथ में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योग उस पास के कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस समायोजन का तुल्य प्रतिरोध है। ऑप्शन है ए 4n, बी 4/n, सी n/4, डी 4n²। तो इसका आंसर होगा बी 4/n। ऐसे वो जान लीजिए। चूंकि n चालकों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा प्रत्येक का प्रतिरोध 4 ओम है, तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध के सूत्र से 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट n बार। तो सभी का मान R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू डॉट डॉट इक्वल टू 4 हमारा हो जाएगा 1/R बराबर 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 डॉट डॉट n बार। अब हम इन्हें जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 1/R बराबर n/4। तो R बराबर 4/n, जो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4, R तथा 6 ओम के प्रतिरोध को क्रमशः बिंदु ए से बी, बी से सी व सी से डी के बीच श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि उनमें 2 एम्पियर की धारा बह रही हो और बी तथा सी के बीच का विभवांतर 4 वोल्ट हो तो आर का मान होगा। ऑप्शन है ए 10 ओम, बी 2 ओम, सी 1 ओम, डी 5 ओम। तो इसका आंसर होगा 2 ओम। क्वेश्चन में हमें दिया है बी व सी के बीच का विभवांतर V बराबर 4 वोल्ट तथा परिपथ में बहने वाली धारा 2 एम्पियर। चूंकि सभी परिपथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं अतः B व C के बीच बहने वाली धारा भी 2 एम्पियर होगी। तो ओम के नियम से V इक्वल टू IR, अतः R बराबर V/I। तो हो जाएगा 4/2। सॉल्व करेंगे तो R बराबर 2 ओम मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता निम्न में से किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन है ए लंबाई पर, बी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, सी इसके पदार्थ की प्रकृति पर, डी उपरोक्त सभी पर। तो इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी पर। जो विशिष्ट प्रतिरोधकता रो होता है वह लंबाई, क्षेत्रफल एवं प्रकृति तीनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा के बीच सही संबंध है। ऑप्शन है V प्रोपोर्शनल I, बी V प्रोपोर्शनल I/Q, सी V प्रोपोर्शनल 1/I, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए V प्रोपोर्शनल I। जब प्रोपोर्शनल हटता है तो एक नियतांक आता है कैपिटल R, अतः V इक्वल टू IR। इस नियतांक को चालक का प्रतिरोध कहते हैं जो ओम का नियम है।
अतः V इक्वल टू आई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मिनट के लिए प्रतिरोधक तार को 12 वोल्ट के साथ जोड़ने पर 3.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। तार में ऊर्जा होगी पहला 5041 जूल, दूसरा 5040 जूल, तीसरा 4050 जूल और चौथा 4500 जूल। तो इसका आंसर होगा बी 5040 जूल। कैसे वो जान लीजिए। क्वेश्चन में हमें दिया है समय t बराबर 2 मिनट, मिनट को हम सेकंड में बदल देते हैं तो हमारा हो जाता है 2 गुणे 60 बराबर 120 सेकंड। t बराबर 12 वोल्ट तथा I बराबर 3.5 एम्पियर। तो हमें W निकालना है। हमारा सूत्र होता है W इक्वल टू VIT, जिनके मान हम रख देते हैं। तो हमारा हो जाता है 12 गुणे 3.5 गुणे 120। इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा मिल जाता है 5040 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है संलग्न चित्र में तुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन है R, B 2R, C R/3, D R/2। जैसा कि चित्र दिखाया गया है उसमें 3 प्रतिरोध कैपिटल R ओम के हैं। ये जो संयोजन है ये हमारा समांतर क्रम संयोजन में दिया गया है। अतः समांतर क्रम में जब इन्हें हम जोड़ देते हैं तो तुल्य प्रतिरोध हमारा R/3 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए धारा वितरण में I का मान क्या होगा। ऑप्शन है A 2 एम्पियर, B 3 एम्पियर, C 5 एम्पियर, D 8 एम्पियर। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कुछ धाराएं संधि पर आ रही हैं तथा उनसे कुछ धाराएं निकल रही हैं। तो किरचॉफ के पहले नियम से हम इसे सॉल्व करते हैं। किरचॉफ का पहला नियम होता क्या है वो जान लीजिए। किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात आने वाली धाराओं का जो योग होता है वो जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो इस क्षेत्र में I 4 एम्पियर और 2 एम्पियर की धारा संधि पर आ रही हैं, जबकि 5 एम्पियर तथा 3 एम्पियर की धाराएं संधि से जा रही हैं। अतः I + 4 + 2 बराबर 5 + 3। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो I बराबर 2 एम्पियर आ जाता है। क्वेश्चन है A तथा B के मध्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन है A 10 ओम, B 20 ओम, C 30 ओम, D 40 ओम। जैसा कि चित्र दिखाया गया है यह चित्र व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। अतः विकर्ण में जो प्रतिरोध है 10 ओम वह नगण्य होता है, क्योंकि इस विकर्ण में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तथा ऊपर के 2 प्रतिरोध 10 ओम और 10 ओम को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम में हमारा तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R = R1 + R2। तो ऊपर का जब हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 20 ओम। ठीक उसी तरीके से नीचे के प्रतिरोध 10 ओम और 10 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 20 ओम आ जाता है। अब ये दोनों 20 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं, अतः इनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है, अतः इन्हें हम समांतर क्रम के तुल्य प्रतिरोध के सूत्र से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा मिल जाता है 1/R = 1/R बराबर 1/20 + 1/20। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो R बराबर 10 ओम मिल जाता है, जो आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 ओम तथा 9 ओम प्रतिरोध के 2 चालकों को समांतर क्रम में रखा गया है। इस प्रकार के 3 समुच्चयों को श्रेणी क्रम में रखा गया है। समस्त संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है। ऑप्शन है A 10.8 ओम, B 45 ओम, C 0.833 ओम, D इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा A 10.8 ओम। कैसे वो जान लीजिए। क्वेश्चन में हमें कह रहा है 6 ओम और 9 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। पहले हम इसे समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो हमारा मिल जाता है 1/R = 1/6 + 1/9। इनका एलसीएम 36 हो जाता है तो हमारा मिल जाता है 6 + 4
सॉल्व कर लेंगे तो 1R इक्वल टू 10/36 अतः पर 3.6 ओम। चूंकि इसी प्रकार के 3 समुच्चय को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो सभी का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा 3.6 ओम आएगा। अब इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं अतः तुल्य प्रतिरोध बराबर 3.6 प्लस 3.6 प्लस 3.6, इन सभी को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 10.8 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में कार्य करेगा। ऑप्शन है ए 4.2 गुणे 10 के घात 19 जूल, बी 4.2 गुणे 10 के घात -19 जूल, सी 2.4 गुणे 10 के घात -19 जूल, डी 2.4 गुणे 10 के घात 19 जूल। तो इसका आंसर होगा सी 2.4 गुणे 10 के घात -19 जूल। कैसे वो जान लीजिए। हमें दिया है V बराबर 1.5 वोल्ट और मुक्त इलेक्ट्रॉन को भेजा जा रहा है एक सिरे से दूसरे सिरे तक, अतः Q बराबर 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलाम। W निकालना है तो हमारा W इक्वल टू सूत्र होता है VIT। IT के स्थान पे हम Q रख देते हैं तो हमारा हो जाता है W इक्वल टू VQ। अतः 1.5 गुणे 1.6 गुणे 10 के घात -19। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आ जाता है 2.4 गुणे 10 के घात -19 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 वोल्ट की एक बैटरी से 1 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। बैटरी से होकर प्रवाहित धारा होगी। ऑप्शन है ए 1 एम्पियर, बी 3 एम्पियर, सी 4 एम्पियर, डी 4.75 एम्पियर। तो इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न परिपथ में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। ऑप्शन है ए 200 ओम, बी 120 ओम, सी 64 ओम, डी 32 ओम। तो इसका आंसर होगा डी 32 ओम। कैसे वो जान लीजिए। अब जो चित्र दिया है उसमें AC व BC के बीच के जो प्रतिरोध हैं वो आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इन्हें हम श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं तो हमारा मिल जाता है 160 ओम। अब 160 ओम और 40 ओम को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/160 प्लस 1/40। इसका एलसीएम लेंगे तो 160 हो जाएगा तो ऊपर मिलेगा 1 + 4। अब अतः 1/R इक्वल टू 5/160, अतः R इक्वल टू 160/5 से हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आ जाता है 32 ओम, जो ऑप्शन डी है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जो चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले तथा लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूले।